के बाद से बंद टूरिस्ट स्पॉट का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि कई स्थान अभी बंद हैं। उन्होंने बिजली कटौती का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हमारे पास रेवेन्यू नहीं है, इसलिए उतनी लाइट नहीं दे पा रहे हैं। How long are you going to keep these destinations closed? एक तरफ से तो आप दुनिया को कहते हो ना कि जम्मू कश्मीर को हमने नॉर्मलाइज किया है, दूसरी तरफ से आधा गुलमर्ग बंद है, आधा पहलगाम बंद है, दौद पथरी बंद है, कितने और सारे डेस्टिनेशंस आपके बंद हैं। जब तक आप इन डेस्टिनेशंस को खोलोगे नहीं, आप नॉर्मलसी का क्लेम कर ही कैसे सकते हो? ये तो फिर आपकी फेलियर है। फिर तो नेगेटिव मैसेज जा रहा है। तो जा ही रही है, कंफ्यूजन जा रहा है ना। हम जब अग्रीमेंट करते हैं तो हम घर में 4 बल्ब दिखाते हैं और अग्रीमेंट करने के बाद हम घर में 10 हीटर लगाते हैं। सिस्टम आपका जल ही जाएगा। आप ईमानदारी से अपना लोड बताइए। आप लोड बताएंगे, मैं उस हिसाब से ट्रांसफार्मर लगाऊंगा, फिर वो ट्रांसफार्मर जलेगा नहीं। ये ट्रांसफार्मर पे ओवरलोड वहाँ नहीं हो रहा है जहाँ मीटर लग रहे हैं। ये सिस्टम फेलियर ज़्यादातर वहाँ हो रहा है जहाँ पे हम अग्रीमेंट करते हैं और अग्रीमेंट में हम सही दिखाते नहीं हैं। Sir, there is a proper shutdown of 7 to 8 hours. There are two things. One is regular load shedding. That is a compulsion because we are not able to supply as much electricity as people need because we don't get the revenue for the electricity that we supply. We run at a loss. Other is the repairs that have to be done. अब अगर ट्रांसफार्मर जल जाता है वो 1 घंटे में ठीक होता नहीं। गुलबर्ग में 17वें एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सालाना सम्मेलन की सीएम उमर अब्दुल्ला ने औपचारिक शुरुआत की। इस दौरान सीएम ने पहले कन्वेंशन सेंटर के बाहर पौधारोपण करके पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वहीं कार्यक्रम में एडवेंचर टूरिज्म पर एक लघु फिल्म दिखाई गई। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। जब देश के कई हिस्सों में स्कीइंग का नाम तक नहीं था, उस समय कश्मीर में स्कीइंग की जा रही थी। बड़ी संख्या में स्कीयर्स गुलमर्ग आते रहे। सरकार की कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में ट्रैकिंग और एडवेंचर टूरिज्म एक बार फिर पूरी तरह बहाल किया जाए। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एहतियातन कई पर्यटन स्थलों को बंद करना पड़ा। इससे एडवेंचर टूरिज्म प्रभावित हुआ है। उन्होंने गुलमर्ग में फुल सीजन स्कीइंग के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने और गुलमर्ग को एक अंतर्राष्ट्रीय स्की डेस्टिनेशन के रूप में तैयार करने पर जोर दिया। लगातार कोशिश रही है, इस बात के बावजूद कि इस साल हालात ने हमारा साथ नहीं दिया कि टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो और बेहतर किया जाए। आज गुलमर्ग या पहलगाम जैसी जगहें ये सिर्फ मुल्क के डेस्टिनेशंस के साथ नहीं, दुनिया भर के डेस्टिनेशंस के साथ मुकाबला करते हैं। ये वो वक्त नहीं है जब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो सिर्फ मुल्क के अंदर रहता था। अब हिंदुस्तान का टूरिस्ट जो है वो दुनिया भर जो है घूमने के लिए जाता है। तो ऐसे हालात में हमारी न सिर्फ जिम्मेदारी बल्कि एक तरफ से देखा जाए तो एक मजबूरी है कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करते रहें। और इसलिए गुलमर्ग में आज कुछ प्रोजेक्ट्स जो है उनका इनॉग्रेशन हुआ और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए जो है फाउंडेशन स्टोन रखे गए। ये सिलसिला चलता रहेगा गुलमर्ग में, पहलगाम, सोनमर्ग, तमाम जगहों पे, इस उम्मीद के साथ कि हालात ठीक रहेंगे और टूरिस्ट जो हैं वो दोबारा कश्मीर आना पसंद करेंगे। श्रीनगर के SK